आज 18 सितंबर 2015 है। इस समय ढाई बजने के टाइम है, 2:30 बज रहे हैं। काफ़ी भयंकर धूप निकली हुई है और वहाँ घास जो है ये गाय के लिए भी थोड़ा था। अभी सब काम कर रहे थे तो एक ये चीज़ याद आई, हमने कहा ये बनाना ज़रूरी है। अरे संध्या समाज को दिखाओ, हालांकि इसको यह समाज उल्टे सोचता है, उसको ला कहो अब किंतु परंतु लगा के बात करेगा। ये मैंने अभी घास डाला है, पत्नी ने छीला था अंदर और हमारी बेटी रहती है वो छील देती है। फुलवाड़ी है अंदर, काफ़ी बड़ी गार्डन है अंदर, देख रहे हैं तो रोज़ घास निकलता है। तो घास छील के डाल दिया है। भूखी गाय देखिए कितने बड़े बड़े गुच्छे मुंह में भर भर के गैया खा रही है, कितने बड़े बड़े गुच्छे खा रही है, देख रहे हैं। भूखी गाय है। शाम तक तीसरे बहुत से जानवर आएंगे, अपने आराम से ये खा। अब सड़कों पर आपने देखा होगा कि लोग रोटी गैयों को खिलाते हैं सड़कों के ऊपर खड़े होकर, ताकि आते जाते पब्लिक जो है उनको देखे और समझे कि बहुत बड़े गोभक्त हैं। तो ज्योतिष लोग हालांकि करते तो नहीं, टीवी में बोलते हैं जो ये धर्म गुरु, योग गुरु और कौन कौन गुरु नहीं बोलते हैं। और गाय को घास खिलाइए। अब शहरों के अंदर घास कहाँ रखा हुआ है? अरे ये कहिए कि सब्जेक्ट को उन्होंने खिलाया नहीं। जब खिलाया नहीं तो उनको तरीके नहीं मालूम कि हमको क्या बताना है। गाय को शहरों के अंदर घास आप कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ मिलेगा घास आपको? आप सब्जी, हर आदमी खाता है, सब्जी का छिलका ले लीजिए, चूनी चोकर घर में आटा चालते हैं वो ले लीजिए आप, वो जाके गौ माता को दे आइए आप। चूनी चोकर जहाँ बिकता है वहाँ ला के बोरों में रख लीजिए। अब ये घास इतने मुट्ठों गुच्छों में घास खाने वाला, भूसा खाने वाला जानवर, इसको अगर आपने 2 रोटी दे ही दिया तो इसका क्या भला हुआ? इसका भला वही बात हुई कि जैसे हाथी को हम इलायची खिलाओ में जाके, ये बड़ी हास्यास्पद बात होगी। अरे घर का 50 रोटी एक आधा गऊ को दे दिया, वो एक परंपरा बना दी गई। अगर राशन निकाल दिया, वो एक परंपरा है कि अगर हर आदमी अगर राशन निकालेगा तो एक गो भक्ति से जोड़ दिया गया है। लेकिन उसी से लोग इतिश्री कर देते हैं। इतिश्री खत्म। इतनी बड़ी कोचैया कहीं हमारी अम्मा कोचैया खवोटी है, इतनी बड़ी कोचैया से क्या हुई? तो हमारी अम्मा को यही प्यासे आदमी भिखारी को एक ठो चावल का दाना दे दे भात का, या एक रोटी का तबड़ा टुकड़ा दे दे आधे इंच का, उससे काम हो जाएगा उसका। ये परंपरा अपनी जगह है, परंपरा मान्यता दे दी गई तो लोग परंपरा में ही बंध जाते हैं। असली सही मानों में क्या करना है वो भूल जाते हैं। कथा में सुना दिया, ये कथा सुनने से, ये गंगा स्नान से फला मुहूर्त में पाप धुल जाते हैं। हम देखिए क्या पूछना, करोड़ों जनता उसी के पीछे बड़े प्रसन्न। यही सब देख के अपराध बढ़ गया हमारे समाज में। जितने अपराध हो रहे हैं, जनता से लेके सरकार तक अपराध कर रही है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है। उम्मीद है इस समय मोदी जी से कि कुछ बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा। मोदी जी की कार्यशैली ही एकदम अलग है, एकदम बदलाव आएगा, बड़ा फर्क आएगा। और अगर मोदी जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी करता है तो हमारा सुझाव है कि अपने पुराने चप्पल जूते उसके यहाँ होंगे ना, वो 2-3 चप्पल अपने मुंह पर पहले मार दे। अरे जिसको पूरी दुनिया में जिसका वो जयकारा मनाया जा रहा है, कहीं गया है अमेरिका में देखा आपने? अमेरिका है वो खुद आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो चाय पिला, ये क्या है सब? क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जापान में गए, चाइना में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, एक अद्भुत शक्ति मोदी के साथ काम करने लगी। और उसकी शुरुआत में चुनाव के पहले मैंने उनके नाम से बंदर भोज किया था। हम चाहते हैं कि मोदी साहब हमारी बातों पर गौर करें। हमें कुछ चाहिए नहीं उनसे, हमें किसी से नहीं कुछ चाहिए। अगर दे सकते हैं तो हमारी उम्र बढ़वा दीजिए आप। चाहे ओबामा जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे भगवान धनवंतरी भी आ जाए तो मेरी उम्र नहीं कोई बढ़ा पाएगा। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक चीज़ चाहिए, विश्व शांति। विश्व में शांति होना चाहिए और तभी विश्व शांति कायम होगी जब मांस मदिरा आपको बंद कर देना पड़ेगा। राक्षसी भोजन करोगे, राक्षसों जैसा दिमाग तुम्हारा काम करेगा। मिर्चा खाओगे, हा 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 सू सू बोलते हो, क्यों बोलते हो भाई? खाओ इतना मिर्चा खाओगे, हु हाँ खा लो 250 ग्राम घी,
क्या हालत होगा आपका। तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। मांस खाएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी, आप राक्षस हो जाएंगे। खा के तो देखो, और खाने वाले वहाँ आपको नहीं महसूस होगा कि आप राक्षस हैं। दुनिया से पूछो, दुनिया के लोग बताएंगे कि आपके अंदर राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति आ गई है। और ऊपर से मांस की बहन जो है वो मदिरा है। अगर थोड़ा सा वो भी 2 पैग लगा दो, क्या पूछ रहा, फिर सोने में सुहागा है। इसलिए मांस मदिरा पूरी दुनिया में बंद हो जाना चाहिए। कहने जानवर क्या होंगे, इनके भी नसबंदी करो, इनको भी कंट्रोल में रखो। ये थोड़े कि अब हमको दूध मिलता रहे और हम बूढ़ी गैया को कटवाते रहें, ये हमको मिलता रहे। आखिर हैं कौन, हम भी कुत्ते की तरह जाएंगे। कुत्ता भी मरना है, सूअर को भी मरना है, आपको भी हमको भी मरना है, सबको मरना है। हर सेकंड हम लोग मौत की ओर बढ़ रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड हम मौत के ऊपर जा रहे हैं, मौत के करीब। क्यों अपराध कर रहे हो भाई। एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि देख रहे हैं आप, यह अब खाएगी, इसका पेट भर जाएगा, वहाँ टंकी रख दिया है, पानी पिएगी। ये सब गार्डन पार्डन आप सब देख रहे हैं, पूरा नज़ारा। ये सब, ये श्याम साधु मेरा नाम है, अकेले दम से किया है। इसलिए मैं दिखाता हूँ कि एक आदमी जब इतना सब कुछ कर सकता है तो आप भी तो कुछ करो। अगर मैं करता हूँ, हम ही कर रहे हैं, मान लीजिए रात दिन लगे हैं, सब काम छोड़ कुछ भी नहीं करते, ठीक, कोई अब जो हमारे सारे खर्चे थे हमने बंद कर दिए, तो हमको कमाने की ज़रूरत ही क्या है। आप हमारी हेल्प करो, मनोबल बढ़ाओ, नेताओं एडवाइजरी बोर्ड में बुलाओ, हमसे भी सलाह लो, जिसने काम किया उससे सलाह लो। जो सीमा पर लड़ के अपनी टांगें तोड़वा के, अपनी बाहें कटवा के, अपनी आंखें फोड़वा के लौटा हो ना, उससे सीमा के बारे में पूछो। जो कभी सीमा पर जो सिपाही गए नहीं और उसके तुम सीमा के ऊपर उसे भाषण दिलवाओगे, जोश भरे, उससे जोश से काम नहीं चलेगा। जोश केवल मंच तक ही सीमित रहता है। जैसे आज हमारे धार्मिक विचारों में हम केवल परंपराओं में ही बंध गए हैं। इतनी रोटी दे दिया गौ माता को, हो गया, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दिया। अरे क्या मूर्खों, हास्यास्पद की बातें हैं। अरे बजरंग बली को हमने आपने बनाया, चाहे कैलेंडर में बनाया हो, चाहे मूर्त में बनाया हो, बनाया तो हमने आपने। तो आप उनको लड्डू भी खिलाने लगे, तो कहाँ नहीं लड्डू खाते भाई, खाएं। भावना, अरे भावना दिखाना तो बंदर में दिखाओ, उन्हीं का अंसद बंसद उन्हीं की सेना है, उसको दिखाओ जा करके भावना, तब ये भावना होगी। खैर, तो यहाँ मैं आया था बनाने के लिए, इस गाय के लिए मैंने दिखाया कि घास लेके, अगर आपके पास घास है तो डालो, नहीं छिलका आवे गौ माता को दे दो। और इसके पहले आप कसम खाओ, हर आदमी राष्ट्रपति के पास चिट्ठी भेजो अभी से कि हम वोट कभी, किसी भी चुनाव में हम वोट कभी करेंगे। अभी बिहार में वोट पड़ने जा रहा है, अभी नरेंद्र जी की तरफ से बीजेपी वाले हमको भेजें, देखो हाहाकार मचाते। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, लंका में आग लगा देंगे। भेजो तो पहले हमारे भाषण सुन लो, मैं बोलूँगा क्या। चाटुकारिता से नहीं काम चलेगा। हम वहाँ केवल मोदी जी का जयकारा करेंगे तो बिहार वाले वोट हमको देंगे नहीं, बीजेपी को वोट देंगे नहीं। हमको सच्चाई बतानी पड़ेगी कि देखो इस जगह कारतूसों से सावधान हो जाओ। कोई चारा खा गया, कोई, अरे जानवर का चारा खाने वाला, और फिर से वो नेता बना घूम रहा है, फिर से वो उम्मीद करता है। क्यों, जनता बेवकूफ़ है। कुछ नहीं, जातवाद ख़त्म करो, उस चीज़ को पकड़ो, जो कार्यशैली को पकड़ो। आज तक मोदी ने जो सम्मान भारत का दिलाया है ना, अभी तक जब से मैं पैदा हुआ अभी तक न मैंने देखा है न मैंने सुना है। इतिहास में भी हम झाँक के देखेंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना जो मोदी जी ने, मोदी की वजह से हुआ। मोदी की वजह से क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। उनके बचपन के जीवन भर का त्याग है, प्लस बंदर भोज बाल भोज जो कल मैंने किया था उनके जन्मदिन पर। बाल भोज बंदर भोज आज 18 तारीख है, कल उनका जन्मदिन मैंने मनाया। पूरे देश ने, विश्व में बहुत से लोगों ने मनाया है। तो मोदी जी के ऊपर जो हनुमान जी की विशेष कृपा आ गई है, तो मोदी 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 हो रहे हैं। हम अकेले आदमी हैं, श्याम साधु आज करोड़ों आदमी हमको जान गया, फेसबुक से जान गया है। www.facebook.com अनोखा साधु मेरे बारे में हमारे नाती ने बनाया है। ये उसमें क्या नाम,
धमन त्रिवेदी ने एक अकाउंट खोल दिया था, तो हमारे फोटोग्राफ वगैरह डाल दिया है। अब उसको उलट पुलट के देखिए, ज़रा सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आखिर हम हैं कौन, हम कौन हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, यह पहले जान लो। टीका टिप्पणी बाद में करना। ईर्ष्या और जलन लोगों में बड़ी जल्दी हो जाती है। मैंने गंगा जी के नाम से 49 दिन का अनशन किया, अकेले दम से मैंने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित करा के मैंने मनमोहन सरकार को बधाई दिया था। दैनिक जागरण की खबर है। तो अब आज गंगा के ऊपर बड़े बड़े मठाधीश जो बैठे हैं, उस श्याम साधु का नाम सुन के क्या उनको अच्छा लगेगा? वो सोचेंगे अरे भैया गले मुर्दे को गले रहने दो, उसको सामने न लाओ वरना हमारी खटिया न खड़ी हो जाए। इस तरह देश नहीं चलेगा। मारे जाओगे, पीटे जाओगे, अब कुछ नहीं तो बदनाम हो जाओगे, जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। सच्चाई से आओ। हालांकि सच्चाई पर चलने के लिए यहाँ कांग्रेस के पीरियड में बहुत से सच्चाई पर चलने वाले नेताओं का सफाया भी हुआ है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग जानते हैं। उनके कार्यकाल में, समय काल में हुआ है। अब कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसको हम प्रूफ तो नहीं कर सकते हैं कि प्रूफ करें, लेकिन उनके कार्यकाल में हुआ है। चाहे वो कौन रहे, देखिए ललित नारायण मिश्र रेलवे मंत्री रहे, उनको मरवाया गया। और एक रहे अरे जयप्रकाश नारायण और कौन कौन क्या क्या, सब एक से एक लोग थे। सुभाष चंद्र जी को आज तक गायब रखा गया। पहली बन गई तो इसके ऊपर मांग उठाओ, तो सरकार से चिट्ठी लिख के भेजो कि जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी कोई वोट नहीं देगा, और अगर वोट देगा तो आपकी एंट्री देगा। आप सरकार में बैठे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जितने धर्म गुरु अगर आज खड़े हो जाएं और 2-3 को बलिदान भी अपना देना पड़ेगा, गौ हत्या बंद हो जाएगी। नहीं, धर्म गुरु से मतलब थोड़े ना, धर्म गुरु अच्छा, और टीवी पर रोज आते हैं वो धर्म गुरु। 1 मिनट लगेगा उनकी बोलती बंद करते हैं, वो केवल किताबी कीड़े हैं। ये काम करके दिखाओ, धर्म गुरु, ये सब कार्य करो। इसके अंदर गाय गधे कुत्ते सुअर गड़े हैं, इसी के अंदर सैकड़ों जानवर गड़ा है इसके अंदर। मैं वहीं चल रहा हूँ। ये हमारी बेटी है, प्रभात जो अखबार है उसकी वो यहाँ रिपोर्टर है, नगर संवाददाता बनाई गई है। वो भी घास छीलती, वो भी गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, सुअर की सेवा। केवल गाय की सेवा किया तो फिर मानवता से हम दूर हो गए। हमको तो हमारे निगाह में गाय की पीड़ा और सुअर की पीड़ा एक जैसी होनी चाहिए। अमीर आदमी की पीड़ा और गरीब की पीड़ा एक जैसी होनी चाहिए, है ना? तब हम मनुष्य हैं, तभी हम मानव हैं। यही, अरे तुम हमको अनदेखी करोगे कि हमारा रिकॉर्ड सब फेसबुक में पड़ा है, घर में लोगों के पास रखे हैं, वो दुनिया को दिखाया जाएगा एक दिन। चाहिए कुछ नहीं, हमारी उम्र बढ़ा दो, हमको यही चाहिए। ना दौलत चाहिए, ना पद चाहिए, और ना टिकट चाहिए। हाँ, एडवाइजरी बोर्ड में अगर उचित समझो तो बुला लो, हमारी सलाह से पर्यावरण पर कुछ काम होने दो, हैं? पर्यावरण का भला होगा, वरना प्राणवायु के लिए तरस जाओगे। प्राणायाम बहुत होता है, योग शिविर बहुत लगते हैं। अच्छा, अरे पहले प्राणवायु की व्यवस्था करो। काहे में प्राणायाम करोगे भैया? बंद डिब्बे के अंदर करोगे, पानी के भीतर करोगे प्राणायाम? जाओ वहाँ करो जा करके। यही एक नमूना मैं दिखा रहा हूँ सब गार्डन का। इस गार्डन के अंदर तमाम जानवर गड़े हैं, सब बहुत से जानवर गड़े हैं। सुअर भी, गधा भी, कुत्ता भी, गाय भी, घोड़ा भी, सब जानवर गड़े हैं इसके अंदर। और ये फल टूट रहे हैं बड़े वाले, तो अब वाणी को हम विराम देते हैं। इतनी देर बोल देने का मतलब जब कैमरा खोलते हैं तो अनाप शनाप इसलिए बोलते हैं ताकि तो आपकी खोपड़ी में मेरी बात समझ में आवे, आपका भला हो जाए, देश का भला हो जाए और विश्व का भला हो। केवल देश का ही भला क्यों चाहते हो? विश्व का, वहाँ भी तो हमारे भाई परिवार हैं, वहाँ भी तो जानवर हैं, हैं? हम अगर पंडित हैं, ब्राह्मण बिरादरी के हैं, उसको महत्व तो नहीं देते हैं, लेकिन अब कहा जाता है हमको भाई पंडित जी। तो पंडित जी का मतलब है ब्रह्मांड की चिंता करना। पंडित जी का मतलब नहीं है कि बर मरे चाहे कन्या और दक्षिणा से काम, वो पंडित जी को यही करते बीतता है। पंडित जी सुख से नहीं मरते हैं, बेमौत मरते हैं। आल औलाद उनके शराबी कबाबी निकल जाते हैं। पंडित होना बहुत बड़ी बात है, तब ये भगवान भी डरते थे पंडितों से।
ब्राह्मण पंडित पूरे विश्व की चिंता करो, ब्रह्मांड की चिंता करो। जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। एक अकेला चना भरसाए नहीं फोड़ सकता है, आँख तो फोड़ सकता है, हम आँखें फोड़ने का काम करते हैं। घंटा अब ये गाय चली जाएगी, उसके बाद में दूसरी गौ माता आएंगी। देख रहे हैं सब तरह तरह के फूल, एक अलग, ये अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग। एक फूल कलकत्ते से मंगाए सफ़ेद वाला, उसको देखो बोरी वूरी लगाए हैं उसके ऊपर, काफ़ी व्यवस्था कर रखी है उसके अंदर। ये देखिए उसका छोटा सा पेड़ ऊपर, ये देखिए बोरे से लगाएं। रात में हटाओ, दिन में जाड़ा आवेगा तो इसका दुश्मन होगा, क्योंकि कलकत्ते साइड का पेड़ है ये। दुनिया ये रायबली में जितनी भी पौधे की दुकानें खुली, इनको पूछो, जो सबसे बड़ा दुकानदार है पौध विक्रेता, पेड़ पौधा बेचने वाला कल्लू, उसे पूछो भैया इसके पहले आप क्या करते थे। श्याम साधु को आप जानते हैं? तो खुद ही कहेगा हाँ बाबा जी को हम जानते हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वाणी को विराम देते हैं। आज जो है 18 सितंबर 2015 है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता को घास दीजिए, चूनी चोकर हो सके तो दीजिए, वरना ये रोटी बांटने का नाटक बंद कर दीजिए। आप यहाँ भी रात में साहब रोटी बांटते हैं, हमने कहा अरे गाय तड़प के मर रही है, उसके इलाज में पैसा लगाओ। कि 2-2 रोटी तुम्हारे बांट देने से तो तुम्हारे 1000-500 रुपये घुस गए। अब उस गौ माता का कोई भला नहीं हुआ। जैसे लिम्का थम्सअप का एक सींग बोल के आपको मुंह में छुआ दिया जाए तो आप क्या अच्छा लगेगा आपको। जय श्री राम।